प्रश्न 3, सरल कीजिए और उत्तर मानक रूप में दीजिए। प्रश्न 3 का पहला तो प्रश्न है 5.97 गुना 10⁻²৪। 5.97 गुना 10⁻²৪ जोड़ 7.35 गुना 10⁻22। यह प्रश्न 5.97 गुना 10⁻24 प्लस 7.35 गुना 10⁻22। तो इसको सरल करना है और उत्तर मानक रूप में देना है। तो 10⁻24 है यहाँ पे क्या है 10⁻22 है। ठीक है, तो 10⁻22 को भी हम 10⁻24 में बदल लेंगे पहले, क्योंकि ज़्यादा घात यहाँ पे क्या है 10⁻24 है, यहाँ पे 10⁻22 है। तो ज़्यादा घात जहाँ पे है उसी के जैसा इसको बदलेंगे, यानी 10⁻24 है तो इसको भी 10⁻24 करेंगे, उसके बाद ही इसको हल करेंगे। तो हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 5.97 गुना 10⁻24 जोड़ 7.35 गुना 10⁻22 है। तो इसको हम 10⁻2 से गुना करेंगे अपने मन से, 10⁻2 से गुना करेंगे और तो 10⁻2 से गुना भी करेंगे और 10⁻2 से भाग देंगे। ठीक है, तो जितना से गुना करते हैं उतना ही से भाग देना होता है, तभी देखिए बराबर होगा 10⁻2 और 10⁻2 को काट देंगे तो फिर से इतना ही आ जाएगा। इसीलिए जितना से गुना करेंगे उतना ही से भाग भी देंगे। ठीक है, क्यों गुना करेंगे, क्योंकि देखिए 10⁻22 है तो इसको 10⁻24 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 10⁻24 है, यहाँ 10⁻22 है, तो ज़्यादा कौन है 10⁻24। तो इसको भी 10⁻24 बनाने के लिए 10⁻2 से गुना करेंगे, 10⁻22 को 10⁻24 बनाने के लिए क्या करना होगा 10⁻2 से गुना। तो जब गुना किए हैं तो भाग भी देना होगा उतना ही से, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 5.97 गुना 10⁻24 प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0735 गुना 10⁻24। ये कैसे हो गया, तो देखिए 10⁻2 है, बटा में है यानी भागा में है, तो 10⁻2 मतलब क्या हुआ 100। तो 100 से जब 7.35 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.0735। तो दशमलव जो है 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भागा हो रहा है। और 10⁻2 10⁻22 के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा 10⁻24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10⁻22 और 10⁻2 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻24 हो जाएगा। देखिए 22 और 2 क्या हो गया 24, तो 10⁻22 और 10⁻2 गुना होगा तो हो जाएगा 10⁻24 और 10⁻2 यानी 100, 10⁻2 यानी 10 का वर्ग, 10⁻2 का मतलब क्या हुआ 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग हो गया 100। तो 7.35 को 100 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे बटा में है, तो 100 से जब भाग देंगे तो 100 में 1 पे 2 शून्य होता है, यानी 0.2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी 7 के बाद है। तो दशमलव देखिए 2 अंक पहले 7 के बाद था, तो 7 के पहले एक शून्य देंगे और यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, फिर दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो 7.35 को 10⁻2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.0735। तो देखिए 10 पे कितना घात है 2 है, तो 0.2 अंक बाईं ओर खिसकेगा, दशमलव कहाँ पे 7 के बाद है, तो दशमलव को यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 10⁻2 घात 2 है, इसीलिए 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा दशमलव, भाग होगा तो, और ये दोनों तो गुना हो गया तो हो गया 10⁻24। इस तरह लिख लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए 10 का घात 24 यहाँ भी है, 10 का घात 24 यहाँ भी है, तो 10 का घात 24 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5.97 जोड़ 0.0735 गुना 10 का घात 24। तो 10 का घात 24 5.97 के साथ भी गुना हो रहा है और 10 का घात 24 0.0735 के साथ भी गुना हो रहा है। तो 10 का घात 24 को कॉमन ले लेंगे तो कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा 5.97 जोड़ 0.0735। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ करके इस तरह लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5.97 और 0.0735 को जोड़ेंगे तो 5.97 और 0.0735 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो 5 3 7 7 14 9 1 10 5 1 6.0435 कितना आ गया 6.0435 गुना 10 का घात 24। तो ये दोनों जोड़ने पे कितना आ गया 6.0435 और गुना 10 का घात 24 है। तो इसका उत्तर आ चुका है 6.0435 गुना 10 का घात 24, इसका मानक रूप। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए 10 का घात 24 है, यहाँ पे 10 का घात 22 है, तो जो कम है उसको जो ज़्यादा है उसके बराबर कर लेंगे, यानी 10 का घात 22 को 10 का घात 24 में बदल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे ये दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का घात 24 था, यहाँ पे 10 का घात 22 था, तो ज़्यादा कौन है 24, तो इसको भी 24 बना देना है, उसके बाद ही जोड़ना है कॉमन लेके। दूसरा है 1.496 गुना 10 का घात 11। तो 1.496 गुना 10 का घात 11 माइनस 3.84 गुना 10 का घात 8। तो 1.496 गुना 10 का घात 11 माइनस 3.84 गुना 10 का घात 8, ये है प्रश्न, इसको हल करना है। अब यहाँ पे देखिए 10 का घात 11 है, यहाँ 10 का घात 8 है, तो ज़्यादा कौन है 11, 10 का घात 11 ज़्यादा हुआ 10 का घात 8 से, तो इसको भी हम 10 का घात 11 बना लेंगे। ठीक है, यानी ज़्यादा है यहाँ पे तो ज़्यादा ही करना है, तो 10 का घात 11 यानी 10 का घात 11 को 10 का घात 8 नहीं बनाएंगे, यानी जो कम है उसको ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा को कम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी 10 का घात 11 है, यहाँ पे 10 का घात 8 है, तो 10 का घात 8 को 10 का घात 11 बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही ये हल होगा। तो लिखेंगे 1.496, क्या लिखेंगे 1.496 गुना 10 का घात 11 माइनस 3.84 गुना 10 का घात 8। अब 8 को 11 करने के लिए, यानी 10 का घात 8 को 10 का घात 11 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 10 का घात 3 से गुना करना होगा। देखिए 8 3 11 होता है, तो 10 का घात 8 को 10 का घात 11 बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 का घात 8 और 10 का घात 3 को गुना करना होगा, तभी देखिए 8 3 11 हो जाएगा। तो जब गुना किए हैं अपने मन से तो भाग भी देना होगा, यानी 10 का घात 3 से भाग देंगे, तो इस तरह लिख लेंगे। तो जब गुना किए हैं तो उतना ही से भाग देंगे तभी बराबर होगा। देखिए 10 का घात 3 10 का घात 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, फिर से यही बच जाएगा। ठीक है, तो जितना से गुना किए उतना ही से भाग देंगे। अब ये हो जाएगा 1.496
गुना 10⁻11 माइनस, अब यहाँ पे देखिए बटा में क्या है 10⁻3 है, तो 10⁻3 मतलब 1000 हुआ, यानी 10 पे 3 यानी 1 पे 3 शून्य, 10⁻3 मतलब क्या हुआ 1000, 1 पे 3 शून्य, तो 10⁻8 और 10⁻3 ये दोनों तो गुना हो जाएगा, ये बच गया तो इससे इसको भाग देंगे, ये जो नीचे बचा है इससे किसको भाग देंगे, इसको, ये दोनों तो गुना हो जाएगा, तो 3.84 को 10⁻3 से भाग देंगे, तो 10 पे कितना घात है 3 घात है, यानी दशमलव जो है 3 अंक बाईं ओर खिसकेगा, क्योंकि 10⁻3 से भाग दे रहे हैं इसको, तो दशमलव बाईं ओर घिसक जाएगा 3 अंक, तो देखिए 3 के बाद है दशमलव, तो 3 अंक इधर घिसकाएंगे तो हो जाएगा 0.00384। देखिए दशमलव कहाँ पे था 3 के बाद, तो बाईं ओर 3 अंक घिसक गया दशमलव, यानी 3 के पहले 2 शून्य लगा देंगे, फिर दशमलव देंगे, फिर दशमलव के पहले शून्य, ठीक है। तो 3.84 को 1000 से भाग देने पे, यानी 10⁻3 से भाग देने पे क्या आ गया 0.00384, 0.00384 गुना, अब 10⁻8 और 10⁻3 को गुना कर देंगे तो 8 3 11 होता है, यानी 10⁻11 इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, देखिए 10⁻8 और 10⁻3 को गुना किए हैं तो क्या हो गया 10⁻11, और 3.84 को 10⁻3 से भाग दिए हैं तो हो जाएगा 0.00384, तो 10⁻3 से भाग देना है, यानी 10 पे कितना घात है 3 है, तो दशमलव जो है बाईं ओर 3 अंक खिसक जाएगा, यानी 3 के बाद है तो बाईं ओर 3 अंक खिसकेगा, तो इसके पहले 2 शून्य और दे देंगे, तो देखिए 3 अंक खिसक गया दशमलव 3 के बाद था, तो यहाँ पे आ गया, यानी 3 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा 10⁻3 से इसको भाग देने पर, तो इस तरह लिख लेंगे। अब 10⁻11 यहाँ भी हो गया, 10⁻11 यहाँ भी हो गया, अब 10⁻11 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1.496, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, फिर इसको लिख लेते हैं 0.00384, इसको कोष्टक में कर लेंगे और गुना 10⁻11 को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 10⁻11 इसके साथ भी गुना हो रहा है, 10⁻11 इसके साथ भी गुना हो रहा है, तो 10⁻11 को कॉमन ले लेंगे, 10⁻11 को कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों को देखिए कोष्टक में इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 1.496 से 0.00384 को घटाएंगे तो 1.496 से किसको घटाएंगे 0.00384, इस तरह से घटाएंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे भी 2 शून्य दे देंगे क्योंकि घटाना है, ठीक है, दशमलव वाला घटाव है, तो यहाँ पे भी 2 शून्य दे देंगे। अब शून्य में से 4 नहीं घटेगा तो इससे 5 चलेगा, यानी 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, ये 9, ये 4 और 1, यानी 1.49216। देखिए घटाने पे कितना आ गया 1.49216, इससे इसको घटाने पे आ गया 1.49216, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1.49216 गुना 10 का घात क्या है यहाँ पे 11, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 10 का घात 11, तो 1.49216 गुना 10 का घात 11, तो इसका मानक रूप हो गया 1.49216 गुना 10 का घात 11। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।